तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। सब्जेक्ट में आपने पढ़ लिया होगा, हाउ टू अर्न मनी, कि हम पैसा किस तरह से कमाते हैं या और ज्यादा कैसे कमाएं। तो बहुत स्पेशल टॉपिक है दोस्तों। आप जानते होंगे, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और मैं इस कोचिंग के थ्रू आप लोगों को, मेरा मेन टारगेट जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बनाने के रास्ते पर ले जाऊं, और उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कैसे दूर हो पाए। अगर हमारी वजह से ये होता है तो ये हमारी नॉलेज साकार मान लेंगे हम, हो गई। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अर्न मनी, कि पैसा कैसे कमाया जाए। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसे की साइंस कोई नहीं जानता है, कि आखिर क्यों नहीं आता है पैसा। हम खूब पीछे पड़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं आता है। उसका क्या कारण है? अगर वो कारण आपने खोज लिया और उस पर काम कर गए, तो शायद है, कोई मुकेश अंबानी फावड़ा नहीं चलाते हैं, ना कोई ज्यादा मेहनत करते हैं। आप सोचते हो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। दोस्तों, हार्ड वर्क की जरूरत ही नहीं होती पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों पर बात करेंगे, क्योंकि पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो अगर आप ज्यादा रिजल्ट चाहिए, आपको इस आज के सेशन का बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो आपको आज एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, कि नोट्स बनाने हैं। कमेंट्स बॉक्स में कोई मैसेज अभी नहीं करेंगे, लास्ट में बात करेंगे हम लोग। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपने शुरुआत की है तो आप उसका एंड करें। अगर इस सेशन में आप आ गए हैं तो आप लास्ट तक बने रहें, ये हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और अपना 100% इन्वेस्टमेंट, यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट है? आपसे कोई पेमेंट तो लगा नहीं है, तो क्या देना है आपको? अपना टाइम देना है। और कैसे देना है? कॉन्स्टेंटली, यानी पूरा ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को, तो ये आपके काम का है, नहीं तो जीरो हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो मेन आज का जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि विनर वही होता है जो शुरू तो कर देता है लेकिन उसको खत्म भी करता है, किसी काम को, वही विनर कहा जाता है। इसलिए अगर आपको रियली सीरियसली इंटरेस्टेड हो आप, तो लास्ट तक जरूर इस सेशन में रहना है। तो आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्योंकि इस प्रोग्राम को बनाने का असली कारण क्या है? कि मैं लोगों को रिच माइंड सेट दे सकूं। पैसा देना टारगेट नहीं है, ना पैसे का रास्ता बताना, केवल रिच माइंड सेट। अगर माइंड सेट आपका रिच हो गया, तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आपको रिच माइंड सेट मिलेगा। उसके लिए हम कुछ थोड़े से एक दो फैक्ट आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे। सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यानी कि हंगर शब्द आप जानते होंगे, कि भुखमरी की श्रेणी में हम लोग किस नंबर पर हैं। ये 2022 का सर्वे किया हुआ रिपोर्ट है। 121 कंट्रीज में हम लोग 107 नंबर पर हैं। किसमें? भुखमरी के मामले में। और पाकिस्तान हमसे भी गया बीता है। ऐसे पाकिस्तान क्या कई देश हैं, हम लोग 107 नंबर पे हैं। अंदाज लगाओ कि कई कंट्री कितना ग्रो हो रहे हैं। तो आप ये ग्राफ देख के आपको खुद ताज्जुब हो रहा होगा, कि आखिर 121 देशों में कि हम लोग 107 नंबर पर हैं। यानी हमसे आगे 106 देश हैं। यानी जो प्रति व्यक्ति आय बोली जाती है, 106 लोग देशों की हमसे आगे है प्रति व्यक्ति आय। और हम लोगों के देश में, ये तो दोस्त एक नॉर्मल ग्राफ है। इसके बाद अगर आप देखोगे, तो कई लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। अगर लोगों की ये हालत है, तो हमें सीरियसली सीखना चाहिए कि खुद को खाना कैसे कमाना है, खुद की इनकम कैसे बढ़ाना है। उसी पर हम बात करेंगे। कई आपने देखा होगा, कि कई बार सुना होगा, टीवी में न्यूज आती है कि इकोनॉमी क्या है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कंडीशन, हमारे देश की इकोनॉमी कंडीशन क्या है। तो दोस्त, अगर वर्ल्ड में हम 5 नंबर पर हैं इकोनॉमिक कंडीशन में, और भुखमरी में 107 नंबर पर है, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे ये गणित कहाँ जा रही। यूएसए 25 ट्रिलियन यूएसडी,
डॉलर, चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर, जापान यानी फोर्थ नंबर पे हम पूरे वर्ल्ड में। अमीरों के मामले में पैसा जो है इंडिया में, वो दोस्त सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा है इंडिया में, और फिर भी 107 नंबर पे। असली कारण क्या है कि हर आदमी को यहाँ कमाने का तरीका पता नहीं है। गिने चुने लोगों को पता है, और उन्हीं के हाथ में पैसा है। टाटा, अडानी, अंबानी और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जिनको पता है उनके हाथ में पैसा है। क्योंकि यहाँ कूट कूट कर हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि नौकर बनो, नौकर बनो। मालिक कोई बनना नहीं चाहता है। और नौकरी में इतना कंपटीशन हो गया है कि लोग 5-5 हजार में करने को तैयार हैं। ये रीजन है कि हम पैसे में तो अमीर हैं अपने देश में, लेकिन भुखमरी में बहुत नीचे हैं। ये ग्राफ अगर समझ रहे होंगे तो शायद इसकी ताकत का अंदाजा भी आपको लग जाएगा। अभी जो अगले ग्राफ हम दिखाने वाले हैं, एक इन्फ्लेशन रेट और आपको हम यहाँ दिखा देते हैं। ये शायद हम प्लान में भी अपने है कि जो महंगाई है वो कैसे कैसे बढ़ रही है। 1920 में 1 रुपए में काम चल जाता था आपका, रोटी कपड़ा मकान का। 40 में 10 रुपए, 60 में 100 रुपए में चलने लगा। दोस्त 2020 में 1 लाख, यानी कि महंगाई दर है ये। अब अंदाज लगाओ 40 में कहाँ गाड़ी पहुंचेगी। तो क्या गरीब लोग कैसे जी पाएंगे? जी सकते? आज भी नहीं ढंग से जी पा रहे, बेचारा गुजारा कर रहे हैं। तो अगर आज से आपने तैयारी ना की, ना सोचा इसके बारे में, तो शायद है बहुत बुरे दिन आने वाले हैं गरीबों के। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है। क्योंकि आज हम 2023 में जी रहे हैं, और आपने अभी तक इनकम को मल्टीप्लाई सोर्स क्रिएट नहीं किया है। एक सोर्स पर डिपेंड है 95% लोग इंडिया के। तो हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है, हम लोगों को और सोर्स क्रिएट करने की जरूरत है इनकम के। अगर हम ये रियलाइज आज नहीं करेंगे कि अमीर बनने का इससे भी बेहतर रास्ता है या अवेलेबल है मार्केट में, तो हम लोग अपने फाइनेंशियल चैलेंज को और ज्यादा फेस करने वाले हैं। अगर आज हमने रियलाइज नहीं किया कि पैसे के सोर्स हमें और करने चाहिए, तो हमें और ज्यादा दिक्कत खड़ी होने वाली है आगे। इसी को लेकर आज हम केवल माइंड सेट आपका करवाएंगे। वैसे तो ये क्लास 8 घंटे की है, किसी दिन संडे को कवर करेंगे हम 4-6 घंटे में। लेकिन आज हम मोटी मोटी चीजें बता देते हैं कि पैसे गरीब क्यों होते लोग। 4-6 स्लाइड पे बात करेंगे। मनी क्या है? एक एनर्जी है, क्योंकि जिसके पास पैसा उसी के पास ताकत है। अब बहुत से लोग पैसे को बुरा मानते, बहुत से अच्छा मानते। मनी इज गुड और बैड, कि पैसा अच्छा है क्या बुरा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो आ रहा पैसा, वो अच्छे रास्ते से आ रहा कि बुरे रास्ते से आ रहा। ये विशेष ध्यान रखना है। जरिया होना चाहिए अच्छे रास्ते से आने का, क्योंकि वही आपको हैप्पी माइंड दे सकता है। अगर आपका इनकम का जरिया अच्छा है, पैसा वहां से आ रहा, उसके बदले आप क्या दे रहे हैं सामने वाले को, वो आदमी खुश है, संतुष्ट है, तब पेमेंट आपको दे रहा, तब आपका पैसा अच्छा है। और बैड मनी आ रहा तो आप बहुत ज्यादा गड्ढे में और जाने वाले हैं। तो हैप्पी मनी आना चाहिए आपके पास। कैन मेकिंग मनी मेक अस लेस स्पिरिचुअल? क्या पैसा हमें, बहुत से लोगों की गलत थ्योरी होती है कि पैसा हमें आध्यात्मिकता से दूर कर रहा है। अगर अच्छे रास्ते से आ रहा तो दोस्त दूर नहीं करेगा, आप और अच्छे बनोगे। कैन मनी गिव अस हैप्पीनेस? क्या पैसा हमें खुशी दे सकता है? वन शुड अर्न मनी ओनली एज मच एज नेसेसरी। बहुत से लोग हमें से कितना धन कमाना चाहते हैं? जितना हमें जरूरत है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। रिच पीपल डू बैड टू अर्न मनी। बहुत से लोग अमीरों को बुरा कहने लगते हैं, पैसा कमाने वाले को बुरा कहने लगते हैं। मनी कैन बी स्ट्रेसफुल। बहुत से लोगों की सोच है कि पैसा टेंशन की जड़ है। दोस्त, ये सोच जो है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, यही आपको गरीबी या अमीर बनाती है। तो पैसे के मामले में आपकी जो धारणा होनी चाहिए, वो अच्छी धारणा होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। तो ही आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब पैसा अच्छा होता है कि बुरा होता है? इज योर मनी हैप्पी और सैड? आपके पास जो पैसा आ रहा है वो हैप्पी रास्ते से आ रहा, या किसी को दुखी करके आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस रास्ते से आपका धन आ रहा।
जो जैसा आपने कमाया है या किसी ने आपको बुरे भाव से दिया है, या आप उतने की वैल्यू उसको नहीं दे पाए, पैसा जहां से आप आ रहा तो आप उसको क्या दे पाए उसको, उसने किस फीलिंग से हमें दिया पैसा, खुश होकर दिया कि दुखी होकर दिया, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। खुश होकर पैसा आना चाहिए। अगर कोई दुखी होकर दे रहा तो वो पैसा आपका पैसा नहीं है, कुछ लेकर जाएगा आपके पास से। जो पैसा आपने लिया है वो सही था कि नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव वाइब्रेशन लेकर आता है, और वही हमें गरीब बनाता है आगे चलकर। इस तरह का पैसा जिंदगी में दुख लेकर ही आता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर आएगा। अगर हैप्पी मनी कमाना चाहते हैं तो तीन चीजें आपको हम बताने वाले हैं, उन पर अपनी लाइफ में फोकस करो। पॉजिटिव इंटेंशन, हम जब भी पैसा किसी को देते हैं तो हमेशा खुश होकर दो। जब खुश होकर आप देते हो तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है अपने पास, और 10 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। कभी भी किसी को भी दो, दुखी होकर मत दो पैसा, क्योंकि उसके बदले जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को अचीव लेकर खुश हो कि हमें ये मिल गया। बहुत से लोग पैसे पर फोकस रखते हैं, जो चीज मिली उससे ध्यान हट जाता है, और ध्यान कहाँ है, पैसे पर, कि हमारा हाय राम इतना रुपया चला गया। तो दोस्त आप गरीब हो जाओगे। आप माइंड सेट में क्या बोल रहे हो, गरीबी। एडिंग वैल्यू, अगर किसी से आपने पैसा लिया है तो कोशिश करो उस पैसे से ज्यादा उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। मेकिंग समवन्स लाइफ बेटर, किसी को भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करो कि हमारे द्वारा किसी की जिंदगी बेहतर बनती है, तो बनाओ। लेकिन अगर आपने हैप्पी मनी कमाना है तो आपको ये तीन चीजों पर फोकस करना ही पड़ेगा। जो पैसा आप किसी से ले रहे हैं उसके बदले क्या दे रहे हैं, आपका इरादा क्लियर होना चाहिए। आपकी नीयत बेईमानी की नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपका पैसा जो आ रहा है वो हैप्पी मनी है या बैड मनी है। कोई भी अपनी जेब से गरीब या अमीर नहीं होता है दुनिया में, आप अपनी सोच से अमीर या गरीब होते हैं। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा, रुपया करोड़ों घर में भरा है, लेकिन फटा नेकर पहने घूम रहे हैं, और जिंदगी भर रोते रोते उनका निकल गया, हाय राम पैसा नहीं मेरे पास, हम बहुत गरीब। और वो हकीकत में आप उस पैसे को यूज ही नहीं किया, तो आप सही में गरीब हैं। पैसा किस लिए देता है भगवान, आप खुश रह सको। और दुखी हो उस पैसे से तो आप जिंदगी भर दुखी रहोगे, पैसा और अमीर भी नहीं हो पाओगे ज्यादा, उतना ही लेकर रह जाओगे। तो अभी तक जो भी आपके साथ घटनाएं घटी हैं पास्ट में, उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। आपने क्या खोया है उसको भूल जाओ। भविष्य पास्ट में आपके साथ क्या घटनाएं घटी उसको भूलना पड़ेगा आपको, और आगे आपको ग्रो करना है, राइज करना है। उन लॉसेज को भूल जाओ जो अभी तक आपने कहीं भी अगर कोई लॉस किया है, तो अतीत से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। क्योंकि सोच अगर अभी भी नहीं बदली तो आप वही रहने वाले हो जो अभी तक हो। आपने क्या लॉस किया है उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा आपको। उसके बारे में फोकस मत करो, भूल जाओ उसको। खोया क्या है उसको भूल जाओ। फोकस उस पर लगाओगे तो आगे भी खो दोगे जो मिलने वाला है। दुनिया का हर आदमी रिजेक्शन, फेल्योर, लॉसेज का सामना करता ही है। अगर आप भी अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुदरत के एक लॉ बताना चाहता हूं, जिससे आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों ये लॉ बहुत ध्यान से सुनना। अगर इसको आपने सीख लिया तो शायद है आप भी एक बहुत बड़ी पावर मिल जाएगी आपको। और ये लॉ जो कहता है, लॉ ऑफ नेचर, एक प्रकृति का नियम है। एक प्रकृति का नियम क्या कहता है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। इस नियम से आप देखना, प्रकृति किससे बनी है, पूरा ब्रह्मांड किससे चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन लोगों से चल रहा है। ये तीन भगवान है जो सबसे बड़े भगवान है, जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं, सृजन करते हैं, बनाते हैं किसी चीज को। और विष्णु भगवान उसको ऑपरेट करते हैं, यानी चलाते हैं सृष्टि को। और महेश, शंकर भगवान नाश करते हैं उस चीज को, यानी कि जब देखते हैं ज्यादा पाप बढ़ गए तो विनाश कर दो इसका, यानी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। कहीं प्रलय आता है, जब वहां पाप बढ़ जाते हैं तो प्रलय करते हैं, वो शंकर जी करते हैं। इसको हम और डीपली आपको बताते हैं अभी, और आपको गहन आइडिया होगा इसके बारे में। गॉड, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है,
अपने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है, बहुत से वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे तो गॉड बोलते हैं। जो दूसरे कंट्रीज है वहां पर गॉड को मानते हैं लोग। तो वो भी दोस्त, रूल सेम है दोनों का। गॉड का फुल फॉर्म अगर आप जानोगे तो जी फॉर जनरेट, यानी कि ब्रह्मा जी जो प्रकृति को तैयार कर रहे हैं, सृष्टि रचना कर रहे हैं, सृष्टि की जनरेट भी रचना। ओ फॉर विष्णु भगवान, यानी ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं उस रचना को। और डी फॉर डिस्ट्रॉय, यानी शंकर जी उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आपको और क्लियर हो रहा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ये चल रही सृष्टि वो क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा विनाश जर्मनी का हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें जो सबसे पावरफुल कंट्री था कौन सा था? जर्मनी, जिसको हिटलर लीड कर रहा था। तो आप अंदाज लगा रहे होंगे क्या हुआ, पहले जर्मनी का विनाश हुआ और फिर लीडर बन के सामने आया। तो ये प्रकृति का नियम है। आज आप जो भी देख रहे हो वो हर चीज का विनाश होगा, फिर बनेगा, फिर विनाश होगा, फिर बनेगा, बनेगा, ऑपरेट होगा, विनाश हो जाएगा, ये रूल है। और एक और एग्जांपल, 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा विनाश जापान का हुआ था, जिसमें हिरोशिमा ने नागासाकी पर जो ये डाल दिया था मिसाइल, परमाणु बम से हमला कर दिया था। हुआ था सबसे ज्यादा। आपको आज भी आइडिया होगा, आज तक वहां पर असर है उस चीज का। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करो आज, तो दोस्त जापान नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी में है। 1945 में जिसका विनाश हुआ था वो उभर कर आज सबसे बड़ा होकर आया। तो ये नियम है कुदरत का, इसको कोई टुकरा नहीं सकता। अगर आपने अपनी जिंदगी में लॉसेज का सामना किया है, अपनी मेहनत का पैसा खोया है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कि मतलब महेश का समय आपका निकल गया है, डिस्ट्रॉय का समय निकल गया है। और डिस्ट्रॉय के बाद क्या आता है? फिर ब्रह्मा जी वापस आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों में मैंने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये स्टोरी सुन रहे हैं, ये पूरी एकदम साक्षात है। अगर आपको मन में उतार पाए इसको, तो विष्णु भगवान ऑपरेट कर रहे हैं। जो ऑपरेट करता है, लक्ष्मी जी उसके पास रहती हैं। आपने देखा होगा विष्णु भगवान के पैरों के पास बैठी है। यानी कि जो ऑपरेशन करेगा, जो कर्म करेगा, लक्ष्मी जी वहां जाएंगी। तो विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं? सृष्टि को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास लक्ष्मी रहेगी। अब विष्णु भगवान साथ जो शेषनाग है, वो दोस्त निगेटिव वाइब्रेशन है। जब हम शेषनाग यानी डर से ऊपर उठ जाते हैं, विष्णु भगवान किस पे? शेषनाग के ऊपर। और हम भी जब डर से ऊपर उठ जाते हैं तो माँ लक्ष्मी का जीवन में आना ही पड़ता है, कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग क्या है, हर चीज से डरे दबे बैठे हैं, इसलिए आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पावर ऑफ लव प्रॉस्पर्टी की ताकत को समझो दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर किसी की बुराई करूं, आपको बुरा भला कहूं, तो क्या आप मेरे इस प्रोग्राम से अगली बार या नापसंद करोगे? कभी नहीं करोगे। शायद कोई भी पसंद नहीं करेगा अगर कुछ भी हम गालियां देने लगे या बुरा कहने लगे। क्योंकि जब मैं आपकी बुराई करता हूं और निगेटिव एनर्जी आपको दे दी, तो आप मेरी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। आप बारीकियां समझना आज क्या सिखाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपकी तारीफ करूं और आपको रिस्पेक्ट दूं और आपको प्यार दूं, तो आप शायद हमारे हर प्रोग्राम में आना पसंद करेंगे। तो क्या देना है आगे आपको? आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। यानी धन कमाना है तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, लव देना पड़ेगा लोगों को। और वो हम करना नहीं चाहते। ये पैसे की हम दो और थ्योरी आपको बताते हैं। आज टाइम तो खैर शायद नहीं बचेगा, लेकिन कोशिश करते हैं आप लोगों को ज्यादा डीपली समझाने की। एक मनी आईक्यू होता है। जब आप रिस्पेक्ट और लव देते हैं मनी को, तो क्या एक मनी आईक्यू, एक मनी ईक्यू होता है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन होंगे वो मनी आईक्यू बोले जाते हैं। और इमोशनल क्वेश्चन आपका ईक्यू होता है, यानी कि आपका और पैसे का कैसा संबंध है। यानी सीधी गणित है, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, उतना ही पैसा आएगा जितना आपका इंटरेस्ट है। कितना जुनून है जिसको बोलते हैं।
आपको जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, दुकान कर रहे, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे, उसको लेकर आपको जुनून कितना बड़ा है, उतना ही पैसा आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। जो लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मीटिंग में कई लोग देख रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, कुछ फेसबुक पर देख रहे हैं, तो मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं। अब वो डिसलाइक कर दें, इग्नोर कर रहे हैं अगर कोई, तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, बुरा मान जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि ये तो कुदरत का रूल है, जिसको जो पसंद होगा वो यूज करेगा। और जो लोग इस जूम सेशन में स्टार्टिंग से आखिरी तक बने हुए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। और जो बीच में छोड़ कर जा रहे हैं, उन उनको लेकर मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूं। कई लोग ऐसे आते हैं जूम सेशन में, चले जाते हैं। अगर उनके जाने से हमारे माइंड में एक क्लिक भी होता है, एक असर हो जाता थोड़ा सा, तो दोस्त हम अपने काम में फिर ध्यान नहीं लगा रहे। कौन आ रहा कौन जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आपका फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए। और यही माइंडसेट अगर आपने अपना लिया, सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना शुरू कर दिया और पॉजिटिव चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो तब से ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ में परिवर्तन तभी से शुरू हुआ है जब से हमने पॉजिटिव चीजें पकड़ी हैं। नेगेटिव चीजों को पकड़े बैठे रहोगे तो आपको हमेशा उल्टी चीजें ही नजर आएंगी। नेक्स्ट आता है दोस्त, एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक बोला जाता है कि दयालुता के लिए क्या क्या काम करने होते हैं हमें। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या कहता है, अगर आपको और ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। टू एक्ट ऑफ काइंडनेस को कोई अपनी जिंदगी में बढ़ाना है, अगर एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि लोगों की दयालुता आपके ऊपर रहे और आप दूसरों पर दयालुता रखो, ये तरीका एक है, आगे पैसा आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यानी सामने वाले का भला करना है। कुदरत हमें देती नहीं, कुदरत हमें लौटाती है, ये हम कई बार बता चुके हैं। जब हम लोगों से कहते हैं कि सीखो, तो वो कहते हैं सर पहले मैं कमा लूं तब सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 1 रुपए भी मान लीजिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदाज लगाओ कल को आप जब 10 लाख कमाओगे तो शायद 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे। लेकिन हमारा कहना है आज आप 100 कमा रहे हो तो 1 रुपया किसी की भलाई में लगाना शुरू कर दो। जब 10 लाख कमाओगे तो आप 10,000 भी खर्च करोगे वहां पर किसी की भलाई के लिए, क्योंकि वही चीज रिटर्न होकर आती है अपने पास जो हम किसी को भलाई लगाते हैं। इसलिए देना और किसी की मदद करना सीखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं है गुण आपके अंदर, इसी गुण की वजह से हम गरीब हैं आज। ये होना चाहिए, आपके स्वभाव में ही होना चाहिए। कुदरत के पास कोई कमी नहीं है दोस्त, लेकिन जब बारिश गिर रही हो और आप मटके को उल्टा लिए खड़े हो, उल्टा लेकर खड़े हो, तो आपको क्या मिलेगा अंदाज लगाओ, घड़ा खाली रहेगा आपका। जब बारिश हो रही हो तो मटके को सीधा कर लो भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट आपको और एक गणित बताते हैं, ये शेयर कर देते हैं हम आपको, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पेंड मनी। जब आप पैसा खर्च करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। दोस्त यहीं से सारा तरीका छुपा हुआ है कि पैसा कमाने में अगर आप कैसा महसूस कर रहे हो, वहीं से सारी गणित छिपी है, आप अमीर बनोगे या गरीब बनोगे। जब भी आप किसी को पेमेंट करो, कहीं खर्चे के लिए पेमेंट करो, तो आप अपने आप को कभी भी ये फील मत करो हमारी जेब में पैसा कम हो रहा है। क्योंकि ये फील किया तो दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा आपके माइंड में कि पैसे की कमी, पैसे की कमी, और कमी कर देगा आपकी लाइफ में। जब भी खर्च करो तो एक्साइटमेंट के साथ खर्च करो। हमेशा ये सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट एक्साइटेड व्हाट यू गेट अगेंस्ट मनी। इस चीज के लिए खुश हो जाओ कि इस पैसे के बदले आपको क्या मिला है। इस चीज के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहो कि हमें ये चीज बेहतर मिली है। इस पे फोकस मत करो कि हाय राम पैसा चला गया। इस पर फोकस करोगे तो आप गरीबी अट्रैक्ट करोगे। पैसे से आपने बुक खरीदा है, नॉलेज खरीदा है, ऑनलाइन कोर्स अगर खरीदा है, या बदले में जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिएगा, एक्साइटेड रहिएगा। जोश रखो अपने आस, कहते नहीं जोश अगर है तो ताकत दुश्मनी हो जाती है।
और ताकत है तो काम भी 10 गुना रिजल्ट देता है। अगर आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है मान लीजिएगा, तो वाइब्रेशन अपना चेक करना है आपको, जो आपकी सोच और मान्यताओं पर डिपेंड करती है। अगर आपकी वाइब्रेशन गड़बड़ है तो आपकी सोच गड़बड़ है दोस्त, आपकी मान्यताएं गड़बड़ हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। चलिए आगे हम और डीपली आपको एक गणित और, व्हाट इज योर पर्पस, कि आपका पर्पज क्या है लाइफ का। एक तो अपने आप से हमेशा ईमानदार रहो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहो, लोग क्या सोचते हैं उसकी टेंशन नहीं करनी है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योर एबिलिटीज, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं उनको हमेशा सामने किसी ना किसी को एक्सप्रेस करना सीखो। मान लीजिएगा आलोक जी के पास नॉलेज है प्रोडक्ट की, तो उसको छुपा के रखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला उसके बदले। बताना शुरू करो लोगों को, जो नॉलेज है उसको बताना शुरू करो, नॉलेज बढ़ेगा और लोग आपकी कीमत समझेंगे उस दिन से। लेकिन हम लोग क्या छुपाए घूमते हैं दोस्त, वहीं के वहीं सड़ जाएगी चीज। इसलिए हमेशा खुशियां बिखराओ, पैसा दो, नॉलेज दो लोगों को, रिसीव मनी एज ए ग्रेटिट्यूड। पैसा जब भी किसी से लो तो एक ग्रेटफुल होकर लो कि इसके बदले हमें बहुत बढ़िया चीज मिली है। हमेशा ग्रेटफुल रहो दूसरों को जो आपको पैसा दे रहा। लेकिन हम लोग क्या कह के लेते हैं, मालिक ने आपको सैलरी दी, पता क्या सोच के लेते हैं, कोई हम पे एहसान थोड़ी कर रहा है, हमारे काम का दे रहा, हमारी मेहनत का दे रहा। यही सोच हमें गलत बनाती है। ग्रेटफुल रहो, उसने काम दिया है इसके लिए ग्रेटफुल रहो। पैसा चलो ठीक है आपको काम का मिला है, उसका थैंक यू बोलो हमेशा जब भी पैसा मिले, तो आपके पास और पैसा बढ़ता है। ये शब्द ही आपको अमीर बना देते हैं। तो बेस्ट एडवाइस हम देना चाहेंगे, ऑलवेज लॉस जस्ट ए बिट, लॉस को एक छोटा सा, बहुत छोटा जिंदगी का पार्ट समझो। एवरी टाइम यू मेक ए डील, क्योंकि आप हमेशा एक डील कर रहे होते हैं जिंदगी में। एक एग्जाम्पल नीचे दिया, ज्यादातर लोग अगर 10,000 लोगों को मिलता है महीने में और वो 10,000 का काम करते हैं, लेकिन 20,000 मिलता है तो 20,000 का काम करते हैं। लेकिन एक एडवाइस हम आपको देना चाहेंगे, आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको 20,000 रुपया मिल रहा है तो 40,000 का उसको काम करके दो। अगर 40,000 मिल रहा है आपको तो आप 80,000 का उसके काम करके दो। फिर देखो आपको रिजल्ट जो आएगा 10 गुना आएगा, गारंटी से बोल रहे हैं। क्योंकि वही लोग आपको और पैसा देंगे आके, जिनके साथ आप ये काम करोगे। जो कुछ आज आपको मिल रहा, नौकरी कर रहे, जॉब कर रहे, वहां पर डबल देना शुरू कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो 10 मिल रहा, हम ज्यादा काम क्यों करें। हाँ, हमें तो 20,000 मिल रहा, हम क्यों 6 बजे के बाद रुके ऑफिस में। ये सोच ही गरीब बना देती है। तो ये सोच चेंज करनी है। चलिए अभी हम 5 मिनट बचा है, रिव्यू लेना चाहेंगे इसको लेकर, आज क्या समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि इसको लेकर हम 8 घंटे की क्लास बना रहे हैं और बहुत जल्दी आपको देंगे। आलोक जी। हेलो। जी। हेलो। जी जी आलोक। आज की मी- आज की मीटिंग बहुत अच्छी है। जितना भी आपने समझाया है जी, बहुत अच्छा समझाया है। पॉजिटिव में नहीं, पॉजिटिव में हमेशा रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। बिकॉज क्या है कि जो हम लोग पैसा लेते हैं देते हैं, एक अंदर से ये सोचना चाहिए ईश्वर ने हमको क्या दिया, अगले बंदे ने हमको क्या दिया है। ये बिल्कुल। नहीं सोचना चाहिए कि हाय पैसा निकल गया तो कमी आ गई है। जितना पैसा आदमी खर्च करता है उतना ही पैसा ईश्वर को देता है। इज द बिल्कुल राइट। जी जी राइट। क्योंकि पैसे के लिए सोच बदलनी है केवल, क्योंकि अमीरों की ये सोच होती है, जो लोग भी अमीर हैं, हम लोग सोच नहीं बदल पाते इसलिए अमीर नहीं होते। सर सोच इसलिए नहीं बदल पाते हैं कि कुछ लोग मतलब कहावत ही यही कही है, जैसी संगत वैसी रंगत। यदि हम लोग पॉजिटिव के साथ में रहेंगे तो वैसी तो सोच हम लोग साथ में आएगी, और जो नेगेटिव के साथ में रहेगा वो नेगेटिव पे जाएगा। सीधा 95% में जो कंफर्ट जोन में सो रहे हैं, और हम लोगों को तो 5% में जाना है ना। आगे वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे कि हम लोगों ने कोई चीज संभाला है न रख पाए हैं। उसी सोच के चक्कर, नेगेटिव के चक्कर में रहेंगे तो फिर नेगेटिव में ही रहेंगे, जहाँ है वहीं की वहीं रहेंगे। पॉजिटिव में आगे बढ़ना चाहिए। जी इज द राइट सर। राइट राइट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू आलोक जी। चलिए अभी वरुण जी को अनम्यूट करेंगे। वरुण जी अनम्यूट कीजिएगा, बोलिएगा कुछ। वरुण जी अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट करके बोलें कुछ भी, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। चलिएगा ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
मिलते हैं कल दोपहर में 1:30 बजे एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर।